मान लो आपने रेडमी का फ़ोन ख़रीदा, वो ख़राब निकल गया, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल इंडस्ट्री ख़राब है या रेडमी बनाने वाली, जो रेडमी फ़ोन बनाने वाली कंपनी है वो गलत है? कंपनी गलत है। मोबाइल इंडस्ट्री तो गलत नहीं है, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत सारे मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, हाँ, बट लोग गलती यही करते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है या फिर आप इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो। जैसे मान लो ये पेन एक मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये पेन को हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास से खरीद कर नहीं लाते हैं ना। ये पेन हम कब खरीदते हैं? पहले ये मैन्युफैक्चर हुआ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर होल सेलर, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तब जाके हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, राइट। तो 2016 से पहले क्या होता था इसमें? हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और वो खुद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें MLM का वीडियो डालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। गौरव सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप अपने बारे में बताइए, और आपने क्यों यूट्यूब ज्वाइन किया जबकि आप बिजनेस रन कर रहे थे फिर भी? देखिए, मेरा नाम तो गौरव विश्वकर्मा है और मैं रामगढ़ बरकाकाना से हूँ। ठीक है, देखो जैसे हर कोई पढ़ाई करता है, तो हम भी पढ़ाई करते हुए मेरा था कि सपना था कि मेरे को CA बनना है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसके लिए मैंने 12th पास आउट किया, ग्रेजुएशन किया रामगढ़ कॉलेज से ही। ठीक है, बट बोलते हैं ना, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे फादर लेबर का वर्क करते थे। ठीक है, और हम लोग 4 भाई होते हैं, तो हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं था फादर के लिए कि वो सबको पढ़ा पाए। मेरे को एक चीज़ समझ आ गया कि फादर उतना पैसा नहीं दे सकते कि मैं CA कर पाऊँ, क्योंकि उसमें लाखों रुपए लगते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन भी किया, और इतना पढ़ाई किया था कि मैं रामगढ़ कॉलेज का टॉपर भी था। 2016 में मैंने इंटर पास आउट किया था। अच्छा, बहुत उसमें पढ़ाई टॉप किया किए था। थे। हाँ, ठीक है, 5 रैंक था रामगढ़ कॉलेज में, मेरा पहला रैंक था। ठीक है, तो CA करना था तो ग्रेजुएशन भी किए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या था कि CA तो कर नहीं पाए, तो जब तक कोई जॉब वगैरह नहीं मिला था तब तक फिर मैंने अपना एक कोचिंग स्टार्ट किया, मतलब कंप्यूटर टीचर बना। कंप्यूटर पढ़ा रहा था मैं बच्चों को। यहाँ पे रामगढ़ में एक ऑक्सब्रिज सेंटर होगा, जानते होगे आप, बिजुलिया में। ठीक है, उसमें मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक है, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था। उसके साथ साथ में मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि कहीं अच्छा काम मिले जहाँ पे मैं भी अपने लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। ठीक है, तो फिर भी नहीं मिला था। 6 महीने, साल भर मैंने स्ट्रगल किया, पढ़ाता रहा मैं कंप्यूटर वगैरह पढ़ाता रहा। लेकिन इसी बीच में मेरे को जो नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी के बारे में पता चला। मैं भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, बट बोलते हैं ना, ये जो ऐसा बिजनेस है ये लाइफ में ना, मतलब बाई चॉइस नहीं आता, बाई चांस आता है। मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि ऐसा कोई मेरा चाहत नहीं था कि मुझे इस बिज़नेस में आना, और इस बिज़नेस का मेरे पास ज़ीरो नॉलेज था। लेकिन कुछ सीखने समझने के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, जब तब तक कोई जॉब नहीं लग रहा था, जब तक के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि 12th के बाद मेरे को CA करना था, लेकिन नहीं करके और फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और उसको वो वर्क कैसे करता है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है या फिर आप इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक कंपनी होता है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मतलब डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है, बिना बिचौलियों के, मतलब कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट के बिना। एक मतलब नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है। ये काम कैसे करता है वैसे समझो। मान लो एक पेन है, पेन देख, हाँ, पेन या पेंसिल, हाँ, ये मेरे को दे दो। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो ये पेन एक मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है, तो ये पेन को हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास से खरीद कर नहीं लाते हैं ना। ये पेन हम कब खरीदते हैं? पहले ये मैन्युफैक्चर हुआ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर होल सेलर, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तब जाके हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, राइट। मान लो ये बना 10 रुपये में, लेट सपोज 10 रुपये में बना, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, है ना, मतलब 2 रुपये 3 रुपये होगा, लेकिन हमारे तक आते आते इसका जो प्राइस है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे तक जो भी सामान आ रहा है, जो हमारे तक पहुंचा रहा है, उसको भी तो पैसा देना होगा। तो इसका तो 70% पैसा होता है, मतलब मान के चलो 10 रुपये का, तो 7 रुपये पैसा इन लोगों को बचता है, मतलब बांटा जाता है जो हमारे तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं।
अब देखो जो होलसेलर है, रिटेलर है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तभी तो होलसेल का दुकान वगैरह खोलते हैं, राइट। तो इसमें कोई जो आम जनता है, आम पब्लिक को कोई इससे फ़ायदा नहीं है। मतलब वो अमीर अमीर और अमीर बनता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा हम लोग को प्रोडक्ट का ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन बनता तो कम में है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जितने भी बीच वाले लोग होते हैं जो हमारे तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, उन लोगों को हटा दिया जाता है। इसमें सिर्फ 3 लोग होता है, एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक कस्टमर। अच्छा, जैसे मान लो मैं ये पेन बना मतलब ये पेंसिल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको दिया और आपने डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया। अब होता क्या है, जैसे ये प्रोडक्ट आपने पहुंचाया कस्टमर तक, तो इसका 70% पैसा कौन लेगा? आप लोगे। अच्छा, मतलब इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी के थ्रू प्रोडक्ट को बेचना। तो कंपनी आपको इसको बेचने का कमीशन देती है। जैसे मान लो मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, किसके थ्रू? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू। तो कैसे बेचूंगा मैं? आपको वो तुम मेरा दोस्त हो, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई इसको बेचना है, तो ये ना तू 10 लोगों को बेच, ठीक है, तो तेरे को ना मैं एक पेंसिल बेचने के 1 रुपये कमीशन दूंगा। अच्छा, तो अगर तू 10 लोगों को बेच देगा तो तेरे को 10 रुपये फ़ायदा जी। तो तुम भी बोलोगे भाई तेरे एक पेंसिल बेचने के लिए सेल्समैन क्यों बनूँ, 1 रुपये फ़ायदे क्यों? अब यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर मान के चलो तुम 10 लोगों को बेचे, अगर वो भी 10 लोगों को बेचे तो कितने लोगों को गया? 100 लोगों को। 100 लोग। अब उन लोगों से भी कमीशन आएगा। अच्छा, वो मेरे को ही आएगा? आपको भी आएगा, ठीक है, जो डायरेक्टली बेचेगा उसको भी आएगा और ऊपर जो लोग हैं उनको भी कमीशन आएगा। अच्छा, तो आप बेचोगे नहीं बेचोगे? बिल्कुल बेचेंगे। और इसके लिए आपने क्या किया? टीम बनाया, नेटवर्क बिल्ड किया इस पेंसिल को बेचने के लिए अपने थ्रू। तो क्योंकि नेटवर्क आपने बिल्ड किया तो आपको भी कंपनी कमीशन देता है। अच्छा, समझ गए? तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आप कोई रिच नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी मौका देती है ऊपर बढ़ने का। मतलब समझो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपनी होता है उसके सेलिब्रिटी आप होते हो, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो मार्केट में। जैसा कि अभी आपने बताया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, तो ये डाउट क्लियर कीजिएगा कि MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, तीनों में क्या डिफरेंसेस है और ये इंडिया में लीगल है या नहीं? देखो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग तीनों एक ही चीज़ है। अच्छा, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, मान लो जैसे ये पेंसिल मैंने कहाँ गया यार, जैसे मान लो मैंने ये पेंसिल मैन्युफैक्चर किया, मैंने डायरेक्टली आपको बेच दिया, ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया, ठीक है। MLM में क्या होता है कि मतलब नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेच दिया आगे, मतलब लगभग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आपने पूछा ये MLM मतलब लीगल है या नहीं है? देखो लीगल है तभी आज चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या है लीगल, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये लीगल है। मैं बताता हूँ 2016 से पहले, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग तो काफ़ी बहुत सालों से चल रहा है, मतलब बात करें तो 1920 से चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2016 से पहले इसके ऊपर कोई भी गाइडलाइंस नहीं था गवर्नमेंट के साइड से। अच्छा, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे मतलब गलत भी हुआ, लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ, इसीलिए आज के डेट में इसकी छवि खराब है ना। लेकिन अब 2016 में गाइडलाइंस बना और अभी रिसेंट 2021 में भी एक गाइडलाइंस बना, ठीक है। अब गाइडलाइंस क्यों बना? लीगल है तभी तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई। आज लोग इसके ऊपर PhD कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है स्लोन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं इसको कोर्स को सीखने समझने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PhD कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो लीगल है तभी तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है ना। अगर ये लीगल नहीं होता तो शायद ये जो गाइडलाइंस बना ये भी नहीं बनता और इतनी सारी कंपनी चल भी नहीं होती जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ये लीगल भी है और वर्क भी अच्छे तरीके से कर रहा है या फिर PhD भी कर रहा है, तो 2016 से पहले क्या होता था इसमें? देखो 2016 से पहले कोई गाइडलाइंस नहीं था गवर्नमेंट के साइड से, इसीलिए बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे कंपनी रजिस्टर मतलब आती थी और फ्रॉड करती थी लोगों के साथ कि हाँ मतलब आप पैसा लगाओ आपका पैसा डबल हो जाएगा, मतलब पिरामिड स्कीम के टाइप पे, ठीक है। बहुत सारे इस टाइप। उसमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता? नहीं, देखो पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता है, मतलब एक तरीके से मनी सर्कुलेशन होता है बस, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रॉड होते थे, इसकी वजह से आज के डेट में इसकी थोड़ी छवि खराब है, बट अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर गाइडलाइंस बन चुका है। और आज के डेट में जितनी भी कंपनी काम कर रही है इंडिया में, सब उसी गाइडलाइंस के थ्रू ही काम करे। अगर कोई कंपनी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है तो वो कंपनी बंद कर दिया जाता है। अभी जैसे बहुत सारी कंपनी बंद हुई है, बहुत सारी। अब जो कंपनी मार्केट में चल रहा है इंडिया में वो वही कंपनी है जो गाइडलाइंस को फॉलो करके काम कर रही है। अच्छा,
जैसे ये सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिथ है कि ये एक तरीके का फ्रॉड है, आप 3 लोगों को जोड़िए, या फिर इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा लोग रिचनेस दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा है, आप भी एग्री जॉइन कीजिएगा, आपके घर के बाहर मर्सिडीज़ खड़ा हो एग्री जाएगा, चमचमाते हुए BMW। इस पे क्या कहना चाहिए? देखो ये पहले बहुत ज़्यादा, देखो दो तरीके से काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक अनप्रोफेशनल तरीके से। तो जब गाइडलाइंस नहीं बना था तो इसी तरीके से काम होता था। लोग पहले बड़ी बड़ी मतलब गाड़ियाँ, जैसे आप बोल रहे हो, है ना, मेरे को भी इस चीज़ से नेगेटिविटी था। लेकिन जब इसके अच्छे से, जब मैं डेप्थ में समझा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेरे घर है, आज तक कभी मैंने ऐसा रीच दिखाया आपको? नहीं। अभी मैं भी आया तो कोई कोट टाइप पहन के तो नहीं आया, नॉर्मली आया हूँ एक, और मेरे को नॉर्मल रहना ही पसंद है, नहीं तो मैं भी कोट टाइप पहन के आ सकता था, लेकिन मैं नहीं आया। ठीक है, तो इसके वजह से हर किसी को लगता है कि मतलब बेकार है, कोट टाइप पहन रहा है मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा ड्रेसिंग सेंस है तो उसमें गलत क्या है? देखो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते, अदर कंपनी दिखाती होगी, हम लोग नहीं दिखाते। और ये हम तो हमेशा बोलते, कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाओ, कभी भी कोई बड़ी गाड़ी, उसकी इनकम, है ना, उसने क्या किया वो देख के मत जाओ। आप कंपनी को चेक करो, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो उसको चेक करो, है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो जी। है ना। तो आप कंपनी को देखो, कभी भी ये चकाचौंध में नहीं जाना चाहिए कि हाँ इसने गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, ये देख के तो कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, हम भी कभी अलाउ नहीं करते। अच्छा। हम्म और भी मिथ है इस तरीके का कि जो आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं तो क्या वो जो बेसिक, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शॉप है तो वो शॉप अगर 10 रुपये का मिल रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि वही शॉप का कीमत 20 रुपये में होता है, ऐसा कुछ? देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस है तो उसके क्वालिटी के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का तो 20 रुपये का मिल रहा है। अब हो सकता है किसी कंपनी में होता होगा, बट हर कंपनी में नहीं होता। हाँ, अभी जैसे आप बता रहे थे ना कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मतलब गलत बातें बोलते हैं, एग्री। वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, या फिर मतलब किसी को देखा होगा, या फिर खुद भी कभी ज्वाइन किया होगा लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाया होगा, पैसे नहीं कमा पाया होगा। दैट्स वाई उसके नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग गलत हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग उस इंसान के लिए गलत है जो कभी ज्वाइन किया होगा, पैसे नहीं कमा पाया, उसके लिए गलत बन जाता। शुरू में नहीं बनता जब वो ज्वाइन करता है, लेकिन जब वो अपनी गलती की वजह से, है ना, मान लो ट्रेनिंग से अटेंड नहीं किया, ना सीखा, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ पैसा, बिना सीखे पैसा चाहिए, है ना, ये सोच के आया कि मैं ना 2-4 महीने में लाखों करोड़ रुपये कमा लूँ, तो ऐसे नहीं होता है, समझ गए। तो वही लोग फिर बाद में जब पैसे नहीं कमा पाते तो यूट्यूब पे हेट फैलाते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, समझ गए। और उनका मोटो लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि जागरूक करना है, उनका मोटो सिर्फ पैसा कमाना, व्यूज छाप के। नेटवर्क मार्केटिंग एक हॉट टॉपिक है आज के डेट में, उसको पता है अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो वायरल होगी। और ऐसा नहीं लोगों को मोटिवेट थोड़ी कर रहा है, निगेटिविटी फैला रहा है। अच्छा। और बट जो लोग देख रहे हैं वीडियोस को, वो लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से देख रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं कि चलो ये यूट्यूबर्स तो सही बता रहा है, भाई खुद भी तो चेक करो वो कभी किया भी है नहीं किया, बिल्कुल। है ना। लेकिन लोग जाते हैं, अब लोग समझदार हैं, समझ गए, लोगों को कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि अभी आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो जब इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो लोग इसे फ्रॉड क्यों समझते हैं? देखो जैसा कि अभी मैंने बताया, 2016 से पहले कोई गाइडलाइंस नहीं था, तो बहुत सारे कंपनी धोखा किया, लोगों का पैसा लूटा, है ना, इसके वजह से तो लोग समझते हैं। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर बहुत सारे कंपनी काम करता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले कुछ कंपनी गलत होती है, और उस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग गलत होते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, लोगों का पैसा लूटते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री बदनाम होता है। ठीक है, लेकिन सारी कंपनियां एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप कौन सा मोबाइल फ़ोन चलाते हो? हम शायद रेडमी चलाते हो। मान लो आपने रेडमी का फ़ोन खरीदा, वो ख़राब निकल गया, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल इंडस्ट्री ख़राब है, नहीं, या रेडमी बनाने वाले, जो रेडमी फ़ोन बनाने वाली कंपनी है वो गलत है? कंपनी गलत है। मोबाइल इंडस्ट्री तो गलत नहीं है, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत सारे मोबाइल बनाने वाले कंपनी है, हाँ। बट लोग गलती यही करते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कि नहीं ये इंडस्ट्री गलत है, ये नहीं देखते कि कंपनी गलत है। कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होता, कंपनी गलत होता है। अब ऐसे समझो, जैसे मान के चलो आज के डेट बैंक है ना, बैंक में क्या फ्रॉड नहीं हुआ? होता है। बहुत सारे होते हैं। तो क्या लोगों ने पैसा जमा करना छोड़ दिया?
कर रहे हैं ना, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जी कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी हैं। आप अच्छी कंपनी का चुनाव करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। बट लोगों का माइंडसेट गलत आ जाता है, लोगों का माइंड में कि कंपनी ही गलत है, कंपनी सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री गलत नहीं, कंपनी गलत होती है। लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते? देखो, जुड़ने के लिए तो सबसे पहले आपको खुद देखना पड़ेगा, है ना, कि आपको कौन से कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, ठीक है। इसके लिए आपको जो ऑलरेडी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उससे मिलना पड़ेगा, उनसे सारी चीज़ें जानना पड़ेगा आपको। या तो देखो, कोई भी शुरू में उसको उतना नॉलेज होता नहीं कि कैसे क्या करना है, तो किसी ना किसी के साथ तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा। अब जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो उससे वो चेक करना होगा कि वो जिस कंपनी का पार्ट है वो लीगल है या नहीं है ना, वो मतलब गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसके सारे सर्टिफिकेट्स देखना होगा आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें, लीगल सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, जीएसटी, सब कुछ देखो आप, तब जाके किसी कंपनी को ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि चकाचौंध में वो बता रहा है ना, यहाँ से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना, गाड़ी बंगला सब ले लोगे, तो वो चीज़ देख के ज्वाइन नहीं करनी है आपको कभी भी। बिल्कुल। ठीक है, तो बस यही है। अभी हम लोग रहते हैं तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे भी गलत समझा जाता है। कोई बच्चा अगर ज्वाइन भी करना चाहे तो पेरेंट्स उसको ज्वाइन करने नहीं देते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो पेरेंट्स भी रेडी हो जाए और बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है? देखिए, आज के पेरेंट्स मतलब क्यों ज्वाइन नहीं करना देना चाहते, उसके पीछे का मैं 2 रीज़न बताता हूँ। एक पहला रीज़न तो ये है कि उनके ज़माने में, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से चलता था, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे फ्रॉड होते थे, लोगों का पैसा लूट के भाग जाते थे, है ना, पिरामिड स्कीम वगैरह चलता था। तो उसी टाइम से उनके माइंड में जो है एक चीज़ चला गया कि ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग गलत होता है। आज तक वो मानसिकता जो है बनी हुई है कि हाँ ये गलत होता है। लेकिन अभी मैंने बताया अब ऐसा नहीं है ना, ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुका है। लेकिन इस चीज़ के बारे में आज के पेरेंट्स को नहीं पता कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है हर चीज़, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो गया कि उनके ज़माने में गलत था, और दूसरे रीज़न, उनके ज़माने में देखो कोई ऑनलाइन चीज़ें भी नहीं थी, तो आज के डेट में ना वो ट्रस्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन चीज़ों में। अच्छा। ठीक है। और एक रीज़न है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, वो अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को नहीं देखे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या पैसा कमा रहे हैं। आसपास में उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको विश्वास नहीं होता। जी। ठीक है, इसीलिए वो भी सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाएगा, है ना। अब ये सही भी है, वो अपने बच्चों के लिए कंसर्न है, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत भी है ना। लेकिन अब अगर किसी को करना है नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको खुद डिसीजन बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ऑब्वियस सी बात है, आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जब उनको करके दिखाओगे वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं किसी सक्सेसफुल लोगों को आसपास कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से भी लोग अच्छा कर सकते हैं, है ना, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने देखा ही नहीं, इसीलिए वो अलाउ नहीं बात गई, समझ गए। तो इसीलिए आज के डेट में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, मेरे बड़े भैया और मेरे पापा उन्होंने भी मना किया था करने से कि नहीं ये सब बेकार है मत कर, क्योंकि मेरे भैया ने भी एक कंपनी किया था, वहाँ पे उनका कुछ हुआ है नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे को ही मना किया था कि मत कर, ये सब बेकार है। मेरे को कहते तू पढ़ने में अच्छा है, तू रेलवे की तैयारी कर, है ना, ये सब में मत जा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे को करना है, मैंने देखा है इसका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, तो मैंने अपने दम पे स्टार्ट किया, अपना सेल्फ डिसीजन बनाया। देखो आज का जो यूथ है ना, कुछ गलत करने के लिए सेल्फ डिसीजन बनाता है, चाहे उसको गर्लफ्रेंड बनाना हो, पार्टी करना हो, कुछ भी, पेरेंट्स से नहीं पूछेगा। देखो गर्लफ्रेंड बनाना गलत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की नज़र में तो गलत है जी। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कभी नहीं पूछता अपने पेरेंट्स से कि भाई पापा मम्मी मैं गर्लफ्रेंड बनाने जाऊँ, खुद से बनाता है, बिना पूछे बनाता है। हाँ। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए पूछना पड़ता है, तो ये गलत है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करना, आपको पता है इसका फ्यूचर क्या है और आपका मतलब गोल्स है कुछ करने का, लेकिन पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हो वो करो, मेरा मानना है। अब इसका एग्जांपल आप महेंद्र सिंह धोनी से करो। उसके पिताजी क्या चाहते थे, रेलवे एम्प्लॉय बने, गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन उनका सपना था क्रिकेटर बनने का, है ना। लेकिन अब वो क्रिकेटर बने, अब वो क्रिकेटर बनना चाह रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स का अपमान किया, उनका सपना अलग था, वो क्रिकेटर बना। ठीक है, उसी तरीके से आज के डेट में सेल्फ डिसीजन बनाओ। पेरेंट्स बोल रहे हैं कुछ भी, कोई बात नहीं, आप उनको करके दिखाओ, वो मान जाएंगे। अब चलो उनके नज़र में है नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, आप उसकी छवि बनाओ ना, खुद अर्न करके दिखाओ, पैसे कमा के दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ, उनको बिलीव हो जाएगा। जैसे आज मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया को बिलीव है, आज जितना कुछ मैं कर चुका हूँ शायद मेरे कोई भी नहीं किया होगा जितना आज हम कर चुके हैं।
ठीक है। तो जितना कुछ अभी मैंने यहाँ से करा है नेटवर्क मार्केटिंग से, जितना मैंने पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं मैंने करोड़ों रुपए तो नहीं कमाए, बट इतना कमाया जितना भी लोगों को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक आज के यूथ को तो सोचना पड़ेगा, वो जॉब से उतना तो नहीं कमा सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको करना है तो सेल्फ डिसीजन बनाओ और स्टार्ट करो और करके दिखाओ, दुनिया सलाम करेगी। अच्छा, मेरा तो यही मानना है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर ही क्यों, इसी को क्यों चूज़ किया? और बाकी बहुत सारा करियर है, फिर भी आपने इसको ही क्यों चूज़ किया? देखो जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मेरा तो सपना था सीए करने का, कैरियर तो मुझे वहाँ बनाना था, लेकिन पैसे की वजह से नहीं बना पाए। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचता था, या तो मैं जॉब कर लूँ या बिजनेस कर लूँ। ठीक है। जॉब मुझे पता था कि जॉब तो अभी मिलने से रहा, और बिजनेस करने के लिए मेरे पास लाखों रुपए थे नहीं। पेरेंट्स तो मैंने बताया पापा लेबर का काम करते थे तो वो पैसे दे नहीं पाते, और मेरे पास भी उतने नहीं थे, मैं तो जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ठीक है। तो मेरे को इसके बारे में पता चला, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, पूरा देखा। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा। तो मैंने सोचा अगर आज मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो आने वाले 4-5 सालों में उसमें से कुछ हिस्सा तो मैं भी कमा लूँगा। ठीक है। तब मैंने फिर इसको एज अ कैरियर लिया कि नहीं, इसमें एज अ कैरियर लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर एज अ कैरियर इसको स्टार्ट किया। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का बात हो रहा है, तो एआई भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और सोशल मीडिया या एआई किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है उसको, या आगे बढ़ा सकता है, या फ्यूचर में क्या हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग? देखो एआई से इस इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जहाँ तक कि फ़ायदा ही होगा। जैसे आज भी हम एआई से बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखते हैं कि इस बिज़नेस में कैसे ग्रो करना है, एआई से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, है ना। किसी को कुछ ट्रेनिंग्स देना है तो वहाँ से भी हम लोग कुछ चीज़ें मतलब हेल्प लेते हैं। तो इम्पैक्ट कुछ नहीं करने वाला। एआई एक अलग फील्ड है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग ये अलग फील्ड है। ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स, वो तो चाहे एआई रहे ना रहे वो यूज़ तो करना ही है ना। तो बिजनेस भी ये रहेगा। ठीक है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला एआई से। और सोशल मीडिया पे जैसे जो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गलत तरीका है या गलत धारणा जो लोगों ने अपने मन में बैठा के रखा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया को लेकर? मतलब जो इन्फ्लुएंसर है आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो देखो इन्फ्लुएंस, मैंने बताया उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज छाप के पैसा कमाना है। लोगों को कोई अच्छा मतलब पॉजिटिव बातें नहीं बताया, नेगेटिव बातें बता के उनको पैसा कमाना है। और आपको पता नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है बिल्कुल पॉजिटिविटी के मुकाबले। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप 3 घंटे बैठ के पूजा करो, नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3 घंटे बैठ के मूवी देखो, 3 घंटे के आप 2-3 मूवी देख डालोगे आप आराम से। है ना। और भी बहुत सारे रीज़न था नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर लेने का। जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉमर्स से जो है अपना ग्रेजुएशन करा है, तो मैंने ग्रेजुएशन में मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, बुक में पढ़ा था मैंने। तो मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि मैंने जिस फील्ड की पढ़ाई करी है, चलो उसी फील्ड से रिलेटेड मेरे को काम भी मिल गया। ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में देखो सिर्फ पैसे नहीं है। पैसे देखो आप कहीं भी कमा लोगे, नो डाउट, लेकिन पैसे के साथ साथ यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है, साथ ही साथ आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होता है। आप एक अच्छे इंसान बनते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान कैसे बनना है। ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न थे। देखो अदर जगह पे अगर मैं जॉब करता तो सिर्फ मेरे को एक चीज़ मिलता, वो है सैलरी। ठीक है। मैं जॉब को गलत नहीं बोलता, मैंने भी जॉब करा है, 2-3 हज़ार रुपये महीने के कमाए मैंने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान। ठीक है। कोचिंग देता था कंप्यूटर का, तो वहाँ पे मैंने 2-3 हज़ार रुपये महीने का कमाता था, और साइकिल चला के आता था बरकाकाना से रामगढ़ ऑक्स ब्रिज पढ़ाने के लिए, नदी पार करके, जो वहाँ पे आपने देखा हो। ठीक है। तो जॉब गलत नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि 2-3 हज़ार में कुछ तो होने नहीं वाला, कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो मेरे को इसमें दिखा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता हूँ तो मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि जॉब मिलने का कोई भी आशा नहीं था दूर दूर तक। अगर करता भी तो ज़्यादा कितना मिलता, 8,000, 10,000, 12,000, उसमें क्या होता। ठीक है। इसीलिए मैंने इसको एज अ कैरियर चूज़ किया, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा कैरियर है। अगर अच्छे से टाइम दिया जाए, ठीक है, 2 से 3 साल दिया जाए, तो इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। जैसे एक प्रोफेशन ये भी है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं उसमें 3 साल देना पड़ता है, ये भी एक प्रोफेशन है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। मेरे को इतना समझ आ गया था कि इसमें भी हमें टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 साल, तभी जाके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। 2, 4, 5, 6 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग इसी मानसिकता से आते हैं ना कि हाँ कुछ महीने में बहुत कुछ हो जाएगा, और बाद में नहीं होता, तो यही लोग हेट फैलाते हैं फिर।
समझ गए कि यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि यहाँ जल्दी में कुछ नहीं होता, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं यहाँ भी पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे पैसे आप कमाते हो। हम्म आपने जैसे यूट्यूब स्टार्ट किया, हम्म। तो यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और इसमें क्या प्लान है कि, या फिर और लोग कैसे कर सकते हैं यूट्यूब ज्वाइन? तो वो यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा तो पहले कोई मोटिव था नहीं, क्योंकि मेरे को यूट्यूब का था ज़ीरो नॉलेज, कुछ भी नहीं जानते थे हम यूट्यूब के बारे में, ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपनी ज्वाइन किए थे तो हम जो भी सीखते थे उसको हम वीडियो के फॉर्म में बनाते थे, ये देखने के लिए कि मैं बोलता कैसा हूँ अच्छा। और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो को बनाता था और उसमें डाल देता था ताकि मैं बाद में देखूंगा। पता नहीं था कि पैसा आता, बस एवं डाल देता था बनाकर, जो भी सीखता था उसको मैं वीडियो बनाया और डाल देता था। लेकिन एक मैं जब रेगुलर वीडियो डालते गए ऐसे ही, कोई मतलब मैं कैसे बनाता था, पीछे में ग्रीन कलर का पर्दा रख के, मतलब एक खिड़की होता था घर पे, ठीक है, और खिड़की में टी बांध के नीचे पर्दे लटकाता था, मतलब एक बांस का और पर्दे लटका के मैं वीडियो बनाता था। अच्छा। ठीक है, ऐसे ही बनाता था। ठीक है, थोड़ा बहुत एडिटिंग सीखा था, बनाया, वीडियो चल नहीं रहा था, एक वीडियो वायरल हो गया था जिसकी वजह से 10,000 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गया था। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगा, तो मुझे इतना समझ आया कि भाई लोग कौन मतलब तारीफ़ कर रहे हैं तो और वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे बनाना शुरू किया, यूट्यूब से और भी नॉलेज लिया कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे पैसा आता है। फिर धीरे धीरे कारनामा बनता गया, वीडियो डालते गए, और कब चैनल मोनेटाइज हो गया मुझे पता भी नहीं चला था। अच्छा। हाँ, मैंने सेटअप फिर नहीं किया, मोनेटाइज तो कब का हो गया था, लगता है 2-3 महीने पहले हो गया था, मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि पैसा बनता कैसे है। बाद में पता चला जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि भैया पैसा अकाउंट में आता कैसे, तब मैंने जाके चेक किया तो मेरे को दिखा चैनल तो कब का मोनेटाइज हो गया। अच्छा। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा चाहिए, वो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, फिर बाद में सेटअप किया, फिर से पैसा आना शुरू हुआ। आपने अभी जैसे बताया कि यूट्यूब स्टार्ट भी किया, कब मोनेटाइज हो गया आपको पता नहीं चला, तो आप हमें ये बताइए कि आपने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब, तब आपके पास क्या इक्विपमेंट था या फिर क्या आपके पास? मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था, मेरे पास एक फ़ोन था। ठीक है, उसी फ़ोन से मैं सिर्फ बनाता था घर में, कहीं भी एक कॉर्नर में, मैंने बताया खिड़की के सामने बनाता था, क्योंकि लाइटिंग अच्छी आती थी। पहले एक और फ़ोन था, शायद ओप्पो का था आई थिंक, उससे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर मैंने पैसे कमाए थोड़े, तो एक फ़ोन लिया था रेडमी, ठीक है, जो कि 16-17 हज़ार रुपये का था। आज भी मेरे पास वो फ़ोन है, उसको मैं बेचता नहीं हूँ। ठीक है, भले उसका बैटरी अब काम नहीं करता, लेकिन उसको हमेशा रखता हूँ। उसी फ़ोन से 1 लाख सब्सक्राइबर किया था। उस फोन से? हाँ, उसी फ़ोन से। कोई मेरे पास आईफोन नहीं था, आईफोन भी नहीं लिया था मैंने, कुछ नहीं, ना ट्राइपॉड भी नहीं था, मतलब सिर्फ उसी फ़ोन से मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर किया था। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता था, एक मेरे को मतलब इंस्पिरेशन बनना था कि जो लोग मतलब जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह, वो स्टार्ट करते टाइम ये ना सोचे कि मेरे पास एक अच्छा आईफोन होना चाहिए, है ना, एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले कि भाई एक सिर्फ फ़ोन से भी किया जा सकता है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो। और शुरू में देखो किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, अगर आपके पास साधन होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, ये भी। ठीक है, अब जैसे आप मनोज दे जानते हो आप उनके, वो सीढ़ियों के पास बैठ के वीडियो बनाते थे, है ना, तो बस यही है। अब लोग अगर ये आज के डेट में ये सोच रहे हैं कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास जब एक अच्छा आईफोन आ जाएगा, एक अच्छा सेटअप हो जाएगा, जब एक अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा, तब जाके मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, है ना, तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जय देखो, अगर आपके पास पहले से सब कुछ है तो आपसे इंस्पायर कौन होगा? कोई नहीं। आपका लोग पुरानी चीज़ों को देख के इंस्पायर होते कि पहले क्या था और अब क्या है ना। लेकिन आप नया नया सब पूरा फुल सेटअप अच्छा पैसा लगा के सब कुछ आप कर रहे हो तो कोई इंस्पायर नहीं होगा उससे, उसको तो लगेगा कि चलो ये तो कुछ मेहनत ही नहीं किया होगा, है ना। तो आपका लोग मेहनत देखता है, उसी से इंस्पायर होता है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे आपके सोशल मीडिया को, तो वहाँ पे अभी आपका एंगेजमेंट हुआ है, तो वो क्या लव मैरिज हो रहा है आपका या अरेंज मैरिज हो रहा है? तो लव मैरिज है। लव मैरिज। हाँ। अच्छा। उनका सपोर्ट कैसा रहा आपको, आपके यूट्यूब को लेकर के या फिर आपके इस करियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के? देखो, जब मैं कैरियर बना रहा था उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस तो देखो आता है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं मेरे को ही मन करता कि गर्लफ्रेंड बनाऊँ वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा कोई माइंड में आदत नहीं, पहले कैरियर बनाना है, गर्लफ्रेंड तो बहुत बन जाएगी। ठीक है, तो जब अच्छा मतलब सब कुछ कर लिया लाइफ में, है ना, तो बोलते हैं ना गॉड प्लानिंग है हर चीज़, आपको टाइम पे गॉड सब देगा जी। लेकिन आपको पहले उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। डिजर्विंग बने
मुझे एक अच्छी लड़की भी मिली और वो भी इंस्टाग्राम से ही मिली। अच्छा। ठीक है, सोशल मीडिया से ही मिला। ठीक है, और बहुत अच्छी है, मतलब बहुत साथ, मतलब अभी भी बहुत अच्छी, मतलब वो बोलती है अगर फ्यूचर में आप कुछ नहीं भी होगे ना, आज में आपका सक्सेस है जो भी है वो तो है, लेकिन आने का टाइम में कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं आपको कमा के खिलाऊंगी। आपने अभी बताया कि आपका लव मैरिज हुआ है, मतलब लव मैरिज हो रहा है, एंगेजमेंट हो चुका है, और आपने करियर में भी अच्छा पॉइंट पकड़ा हुआ है, एमएलएम भी है, यूट्यूब भी आप चला रहे, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आज आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादातर लोग तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट होगा कि जॉब करना है ना, या बिजनेस भी करना है। तो मेरा मानना है जब तक आपका जॉब नहीं लगता है या फिर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी टाइम लगता है, तो मेरा मानना है आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, उसके साथ में आपको एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो जिसमें आपका मतलब मन लगता हो, आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो करो, लेकिन साइड से कुछ करो ताकि इन फ्यूचर अगर आपका जो मोटिव था कि जॉब मिलेगा तो पैसे कमाएंगे, अगर जॉब नहीं भी मिलता है इन फ्यूचर तो आप इधर से पैसे कमा रहे होगे। लाइक स्टेपनी, जैसे मान के चलो हम कार वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ना एक चक्का एक्स्ट्रा रहता है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम मंजिल की ओर जाएं, अगर एक चक्का पंचर हो जाए तो एक लगा सकें। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो कोई स्टेपनी है नहीं, है ना, आप सिर्फ चले जा रहे हो, इन फ्यूचर कहीं दिक्कत होगी तो फिर क्या करोगे, उस टाइम में रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आज के डेट में ज़्यादातर लोग तो ही, आज देखो कोई 30 साल 35 साल का हो गया है सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं मिला, आज एज भी निकल गया जी। लेकिन इसीलिए आपको साइड से कुछ करना चाहिए। जैसे मैंने भी साइड से ही स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन हो गया, जब तक जॉब नहीं मिला तब तक मैंने साइड से स्टार्ट किया, लेकिन आज मेरे को मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था लाइफ में। मेरा ज़िंदगी में जितनी भी मैंने डिसीजन लिए, सबसे अच्छा एक डिसीजन मेरा था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का और साथ में यूट्यूब स्टार्ट करने का। मुझे नहीं पता था स्टार्ट करने के टाइम पे कि हाँ इतना ग्रो करूँगा, बट मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। जब आप मेहनत करते हो तो हो जाता है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही है कि आप जो भी कर रहे हो साथ में एक साइड हसल देखो, यूट्यूब स्टार्ट करो, जो भी करना है करो, लेकिन साइड से ज़रूर कुछ करो, सिर्फ जॉब के भरोसे मत बैठो, नहीं तो आपको इन फ्यूचर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको पता है बहुत सारे जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, है ना, इन फ्यूचर नए नए जॉब्स आएंगे, लेकिन अभी उसका कोई वेट तो है नहीं, लेकिन तब तक आप कुछ अलग से साइड करो ताकि जॉब ना भी मिले तो आप पैसे इधर से कमा पाओ, ताकि आपको कोई वेल्ला ना बोले, बेरोजगार ना बोले। ठीक है, आज के डेट में लोग 25 साल के बाद बोलते हैं ना कि आप सिंगल नहीं हो, बेरोजगार हो या फिर अनमैरिड हो, तो वही चीज़ आपके साथ भी होना है। ठीक है, अभी 25 साल नहीं हुआ आपका, 25 साल से पहले हो तो कुछ कर लो, है ना, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ते मत रहो, सिर्फ पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, साइड से कुछ करना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो अपना कीमती समय दिया, अपना ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।